नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिम इन्फो सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम हिमाचल होमगार्ड के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये वीडियो डिटेल में बनाने का हमारा पर्पस यही था कि जो बच्चे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि HP होमगार्ड का सिलेबस, एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो उनको थोड़ा सा क्लियर हो जाए ताकि वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो आज से अभी से ही शुरू कर दें। तो दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना है ताकि हमारे द्वारा दी गई हर अपडेट आप सब तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बात करेंगे लेटेस्ट होमगार्ड एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो कैसा रहेगा 2022 में अगर आपकी वैकेंसी निकलती है तो उसमें आपका जो है वो पैटर्न कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। ठीक है, तो एज बी नो यहाँ पे लिखा है जैसे लेटेस्ट एग्जाम सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न ऑलवेज हेल्प टू एवरी कैंडिडेट हु इज इंटरेस्टेड टू अपीयर इन द अपकमिंग होमगार्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम 2021 टू 2022। ठीक है, तो इसमें आपको दिया गया है कि आपका 21-22 के लिए एग्जाम पैटर्न जो है वो कैसा रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको यहाँ पे होंगे। जनरली देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड द टोटल क्वेश्चंस विल बी 100 मार्क्स। ठीक है, तो 100 मार्क्स होंगे आपको पेपर में, विच विल बी ऑफ 10+2 लेवल। तो 10+2 लेवल, ठीक है, 10th और 10+2 लेवल का ही एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जैसे पुलिस का वैसे ही होमगार्ड का इस बार होने वाला है। ठीक है, तो एंड द टोटल मार्क्स ऑफ इज़ 100 हाउएवर। ठीक है, 100 द टोटल टाइम अलॉटेड विल बी 2 आवर्स। ठीक है, तो 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। जैसा कि पुलिस का जो पैटर्न था उसमें 80 क्वेश्चन से 1 घंटे का टाइम था, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा उनको सॉल्व करने के लिए, और वही होंगे OMR बेस पे। ठीक है, तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होने वाली है आपके लिए, ये सबसे बड़ी बात है। एंड ओनली 1 मार्क विल बी असाइंड फॉर द राइट आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको मिलेगा। तो उस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें यहाँ पे, तो सिलेक्शन प्रोसेस विल कवर दीज फॉलोइंग स्टेजेस। तो स्टेजेस आपको यहाँ पे नीचे मैं बताऊँगा कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और PMT फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, या इसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये क्लियर करेंगे। इसको क्लियर करने के बाद रिटन टेस्ट होगा आपका OMR बेस, जैसे पुलिस में होता है सेम। फिर आपका जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, फिर आपकी मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट। ठीक है, तो उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो नेक्स्ट उसके बाद होमगार्ड में आप एज की बात करते हैं हम, तो बिटवीन 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 18 साल से 40 साल के बीच में जो भी कैंडिडेट्स होंगे वे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें हिस्सा ले सकते हैं। हाउएवर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट कैन ऑल्सो गेट सम एज रिलैक्सेशन। जो रिजर्व होते हैं, रिजर्व कैटेगरीज हैं SC OBC, इनको जो है वो रिलैक्सेशन हो सकती है, एज में होगी। ठीक है, रिलैक्सेशन होगी। द अपर एज लिमिट अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है, जैसे राज्य सरकार के रूल हैं उनके अकॉर्डिंग इनको रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नॉर्म फॉर होमगार्ड रिक्रूटमेंट 21-22। ठीक है, एज वी नो द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। द इंडिविजुअल कैंडिडेट्स मस्ट हैव बिलो मेंशन फिजिकल स्टैंडर्ड नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सिलेक्टेड इन फर्दर स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो आपको नीचे जो स्टेजेस दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले बात कर लेते हैं। ग्राउंड में आपकी रेस होगी, तो रेस सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पुलिस में जैसे ग्राउंड के मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो होमगार्ड में ग्राउंड के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे सबसे पहले जो दौड़ होगी, रेस होगी, वो होगी 1.6 किलोमीटर की। ठीक है, मीन्स 1600 मीटर की। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, 1 किलोमीटर, तो 1.6 किलोमीटर होगा, तो इसके 50 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी जैसे न्यू नोटिफिकेशन क्या निकलती है 2022 के लिए वो देखनी पड़ेगी, वो भी आपको टाइम से बता दी जाएगी। फिलहाल आपने इसके हिसाब से ही तैयारी करनी है। आप सोच के चलिए कि जैसे पुलिस कांस्टेबल का अपना फिजिकल टेस्ट हुआ है, उसी के हिसाब से होमगार्ड्स का भी फिजिकल टेस्ट होना है। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिले थे, उसमें सिर्फ हाइट के मार्क्स जुड़ते हैं 5 मार्क्स, अदरवाइज इसमें आपको मार्क्स जो है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब इसका एक पॉजिटिव साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर
बात कर लेते हैं आगे मार्क्स की। तो मार्क्स आपको जो 50 मार्क्स ग्राउंड में कैसे मिलेंगे, विद इन 5 मिनट अगर आप रेस कंप्लीट करते हो तो आपको पूरे 50 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अगर 5 मिनट के अंदर आपने रेस कंप्लीट कर ली, और अगर विद इन 5 मिनट टू 5 मिनट्स 20 सेकंड के अंदर आप कंप्लीट करते हो तो 40 मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। 5 मिनट्स 20 सेकंड टू 5 मिनट्स 40 सेकंड के अंदर कंप्लीट करते हो तो यहाँ पर आपको 30 मार्क्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। विद इन 5 मिनट्स 40 सेकंड टू 6 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करते हो तो 20 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे ग्राउंड में रेस के, ठीक है। और मोर देन अगर 7 मिनट आप टाइम लगाते हो, 7 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगाते हो तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा ग्राउंड में, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी थोड़ा टाइम लिमिट यहाँ पे ज़्यादा होगी, बाकी मार्क्स उनको वैसे ही मिलेंगे जैसे मेल कैंडिडेट्स को मिले हैं, आपने यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी आगे बात करते हैं क्विक डिटेल्स अबाउट हाइट फॉर होमगार्ड भर्ती 21-22, ठीक है। तो यहाँ पर जो होमगार्ड्स की हाइट के बारे में बात की गई है तो मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। जनरल ओबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट कैंडिडेट्स मेल के लिए, ठीक है। तो गोरखा ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, तो इनके लिए होगी मिनिमम 160 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की इनको शूट होगी, ठीक है। SC/ST कैंडिडेट्स की बात करें तो मिनिमम 162 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो मिनिमम 153 सेंटीमीटर, सभी फीमेल के लिए 153 सेंटीमीटर है, ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो चेस्ट की जो मेजरमेंट है वो कैसे की जाएगी, तो जनरल ओबीसी ईबीसी के लिए 81 सेंटीमीटर मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी कि फुला के 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट जो है वो होनी चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर मतलब 81 सेंटीमीटर है तो 86 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए एक्सपेंड करके, ठीक है। तो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा कम है 79 सेंटीमीटर, यहाँ पर मिनिमम 5 सेंटीमीटर, एक्सपेंडेशन सेम है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी तैयारी करनी है। क्विक डिटेल अबाउट लेटेस्ट होमगार्ड एग्जाम पैटर्न, तो हमने क्विक यहाँ पे पढ़ लेना है कि जो पैटर्न है एग्जाम का वो कैसा रहेगा। तो हिंदी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये आपका 50 मार्क्स का आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमी, चूज एनी 2 सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपने इनमें से 2 सब्जेक्ट, यानी कि जैसे मैथमेटिक्स हो गया और हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, ठीक है, इनकी आपने तैयारी करके अच्छे से चलना है। तो ये 25 + 25 50 मार्क्स यहाँ पे इसके मिलेंगे आपको। इन सब्जेक्ट में से आपने 2 सब्जेक्ट कोई चूज़ करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्राइटेरिया जो दिया गया है, द इंडिविजुअल कैंडिडेट्स who is wishing to apply for this job need pass at least of 10th और 12th class from a recognized colleges board। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है वो 10th नहीं होगा इस बार होमगार्ड्स के लिए 12th क्लास जो है वो कंपलसरी कर दी जाएगी, जैसा कि पुलिस कांस्टेबल के लिए 12th कंपलसरी है, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th होनी चाहिए होमगार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर फिर एज की बात आ जाएगी। अगर 18 से 40 साल के बीच में अगर एज इन्होंने देनी है तो हो सकता है कि आपको 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन देखने को मिले वहाँ पे, ठीक है। और अगर वहाँ पर एज अगर इस बार कम कर देते हैं 18 से, अगर मान लो 18 से 25 या 30 साल कर देते हैं तो यहाँ पर 12th आपको देखने को मिलेगी मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है। आगे मोड ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे ऑफलाइन जैसा कि रिटन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 मार्क्स, टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और मार्किंग स्कीम कैसी रहेगी, 1 मार्क विल बी अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो जैसे ही नई नोटिफिकेशन जो अपने गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, हम जल्दी ही आपको नोटिफाई उसके बारे में कर देंगे। तब तक आपने इसी हिसाब से अपनी तैयारी करके चलना है, ठीक है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है। और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी हम आपको बता देंगे, तो उस हिसाब से जैसा भी रहेगा आपने तैयारी करनी है। तो आज से ही आप अपनी तैयारी करके चलिए। आगे हम डिटेल में बात करेंगे सिलेबस की। आपको डिटेल में बताऊंगा कि सिलेबस में आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रिमेंबर करनी है और क्या क्या चीज़ों को नोट करना है। चलिए बात कर लेते हैं आगे सिलेबस की। तो दोस्तों जैसे जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स को लेकर जो है वो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे समय समय पर एग्ज़ाम का लेवल भी वो चेंज होता जा रहा है और कठिन होता जा रहा है, ठीक है। तो आज उसी पे हम बात करेंगे कि आपका जो है वो होमगार्ड का सिलेबस जो है वो लेवल है एग्ज़ाम का वो कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो हम आपको एक
आइडिया बताएंगे, आपने उसी हिसाब से तैयारी करनी है। और अगर उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करते हो और आज से ही अपनी तैयारी करते हो तो आप आने वाले एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा मानना है कि एचपी होमगार्ड का जो सिलेबस रहने वाला है वो एचपी पुलिस की तरह ही होगा, सेम टू सेम। कुछ क्वेश्चंस में बदलाव हो सकता है। जैसे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में जैसे आपको यहाँ पे वर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है, नाब और धाराएं, इन पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और वर्गमूल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के ऊपर भी आ सकता है। परसेंटेज के ऊपर भी आपको ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ये आपने ज़रूर करने हैं मैथमेटिक्स में खास करके, तो इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। आगे प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो, ये भी लाभ हानि जो निकालते हैं सिंपल, वो भी आपको ज़रूर पूछी जाएगी, ठीक है। उसी तरह से HCF LCM का भी आपने तैयारी करके चलना है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, गति और दूरी, समय और दूरी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा, तो ये भी आपने करना है। हम अपने मॉक टेस्ट में आपको सब बताएंगे। बाकी हमने जो प्रीवियस पुलिस का एग्ज़ाम होता है उसके रिलेटेड भी हमने मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, आप उनको भी जाकर चेक कर सकते हैं। उनसे भी आपको सेम ही क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे डिस्काउंट पर भी आपको जो है वो क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। डिस्काउंट छूट जो होती है उसके ऊपर भी क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। एलिगेशन मिक्सचर को रहने दीजिए, बाकी पार्टनरशिप इसको भी रहने दीजिए, ठीक है। सर्च एंड इंडेक्स इसको भी रहने दीजिए। तो बाकी अनुपात और समानुपात, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अनुपात का क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा, ठीक है। पाइप्स का रहने दीजिए। एवरेज निकालनी होती है, उसका क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, ठीक है। युगों पर समस्या, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, इसको भी रहने दीजिए। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स के ऊपर आपको क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए 200 मीटर ट्रैक है, 200 मीटर का प्लेटफॉर्म है और एक ट्रेन जो है वो उसको 10 सेकंड में कंप्लीट करती है, पार करती है, तो उस ट्रेन की लंबाई कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर एक क्वेश्चन ज़रूर पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो समय और काम, टाइम एंड वर्क, ये दोनों दोस्तों जो लास्ट वाले दोनों ऑप्शन हैं, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा पेपर में। टाइम एंड वर्क, ठीक है, 2 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं तो 4 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपने मैथमेटिक्स में इतना याद रखना है। तो आगे हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के सिलेबस की, ठीक है। तो इंग्लिश में आपके लिए पैराजम्बल्स ये रहने दीजिए और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या पैसेज, आपको इसमें से एक ज़रूर आ सकता है, ठीक है। पैसेज आपको एक दिया जाएगा, उसको रीड करके आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। ये आपको ज़रूर आ सकता है, 3 या 4 क्वेश्चन के आंसर आपको देने होते हैं पैसेज को रीड करके। और उसके बाद एंटोनियम्स, ठीक है, सिनोनियम्स भी आपको आएंगे, एंटोनियम्स भी ये तो पक्का है। बाकी मीनिंग्स, ठीक है, मीनिंग्स आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आ गया स्पॉटिंग, ठीक है, एरर स्पॉटिंग, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें एरर, गलती आपने ढूंढनी है, और फ्रेज रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, ठीक है, कि उसकी जगह कौन सा वर्ड जो है वो उसमें फिट बैठेगा उसकी जगह, ठीक है। वाक्यांश व्यवस्था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। बाकी आपको जो सेंटेंस इंग्लिश का आगे पीछे दिया जाएगा उसको आपने रीअरेंज करना है, ठीक है। बाकी सिनोनिम्स हमने आपको बता दिया आपको पहले ही। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको ज़रूर आएगा, ठीक है। इसमें प्रेपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रेपोजिशन आपने सारे रीड करने हैं। क्रिया, वर्ब, ये भी आपको पूछा जा सकता है। बाकी फ्रेज रिप्लेसमेंट ये हमने ऊपर बता दिया आपको, ठीक है। आर्टिकल, ये पैसेज आर्टिकल सेम है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये भी रहने दीजिए। बाकी क्लोज टेस्ट, ठीक है, ये भी रहने दीजिए। एडवर्ब भी रहने दीजिए। बाकी आइडियम एंड फ्रेजेस ये आपने करके चलना है, ठीक है। आइडियम, फ्रेजेस, मुहावरे और जो फ्रेजेस होते हैं लोकोक्तियाँ टाइप, उनको आपने, वाक्यांश को उनका अर्थ आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपने अच्छे से याद करना है। तो आगे है वर्ड फॉर्मेशंस, इसको आप रहने दीजिए। आपने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये आपने करके चलना है, ठीक है। एडजेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं, विशेषण, व्याकरण के ऊपर, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिसिंग वर्ब्स ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन ये आपको पक्का आएगा, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन का। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ टाइटल्स को पढ़ के, वो आपने उनकी तैयारी करके चलनी है, क्योंकि पुलिस के अकॉर्डिंग ही आपका जो है वो एग्ज़ाम आएगा, पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं रहने वाले हैं। उसके आगे बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में दोस्तों यहाँ पर डायरेक्शंस के बारे में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, दिशा के बारे में। उसके बाद आपको अर्थमेटिकल की रीजनिंग ये भी आपको ज़रूर पूछी जाएगी। ऊपर हमने एप्टीट्यूड का आपको बताया था, वो सेम ही वैसा ही है इसमें, ठीक है। अर्थमेटिकल रीजनिंग में एप्टीट्यूड इसको बोलते हैं, ठीक है। मिरर इमेज
इसको रहने दीजिए। नॉन वर्बल सीरीज, गैर मौखिक श्रृंखला। अब श्रृंखला के ऊपर आपको ज़रूर आएगा कि आपको एक श्रृंखला दी जाएगी, उसमें से आपने जो है वो मिसिंग वर्ड जो है वो मिसिंग नंबर जो है वो आपने पता करना होता है कि कौन सा आगे नंबर आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछे जाएंगे। क्लॉक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, कैलेंडर के ऊपर आ सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट्स कंक्लूजन के ऊपर आ सकता है, नंबर सीरीज़ के ऊपर आएगा अभी जो मैंने आपको बताया। और उसके बाद अल्फ़ाबेट सीरीज़ के ऊपर भी आपको आ सकता है, ठीक है। AWS BWS ऐसे आपको करके अल्फ़ाबेट्स दिए होंगे और लास्ट में आपने बताना है कि कौन सा जो है वो सीरीज़ का वर्ड इसमें आएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग इसके ऊपर तो पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग आपने ज़रूर कर लेनी है। डिसीजन मेकिंग इसको रहने दीजिए, बाकी क्यूब्स एंड डाइस ये भी रहने दीजिए। नंबर एंड रैंकिंग ये आपको आ सकता है, ठीक है। नंबर एंड रैंकिंग जैसे क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है, या फिर क्लास में इस विद्यार्थी का कौन सा नंबर है, ऐसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आपको, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, बाकी हम मॉक टेस्ट में बाद में इनको डिटेल में करेंगे और आपको डिटेल में समझाया जाएगा। एनालॉजी के ऊपर आएंगे, ब्लड रिलेशंस के ऊपर आएंगे, ठीक है। और बाकी एम्बेडेड आंकड़े, फिगर्स, इनको आप रहने दीजिए, ठीक है। आपने ये जो मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट जो बताए हैं चैप्टर आपको, इनके ऊपर आपने ज़रूर कोशिश से करके याद करना है इनको, ठीक है। सामान्य जागरूकता, अब हम जनरल नॉलेज की बात करें तो उसमें ये बहुत ही एक विस्तृत आपका एक विषय हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि 50 मार्क्स का ये आपको 50 मार्क्स जो है वो हिंदी, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, ये 50 मार्क्स के आपको आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें खेल कूद वाले खेल, ठीक है, खेल कूद से संबंधित स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपने ज़रूर पढ़ने हैं, लेटेस्ट, ठीक है। देश और मुद्राएं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, देश की मुद्रा पूछी जा सकती है आपको। संस्कृति के ऊपर आ सकता है, भारतीय संस्कृति के ऊपर, ठीक है। वर्तमान घटनाएं, करंट अफेयर्स आपने करके चलना है। करंट अफेयर्स आपने पीछे से याद करने हैं, 2021 से याद करने हैं करंट अफेयर्स। हमारी वीडियोस भी हैं हमारे चैनल के ऊपर करंट अफेयर्स की, आपने वो पढ़ लेनी है अगर आपको नहीं पता है। कला और संस्कृति, ठीक है, यहाँ पर आपको कला और संस्कृति के ऊपर क्वेश्चन वो सेम संस्कृति वाला आ गया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में, ठीक है, जो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं, जैसे कि जो भी घटनाएं होती हैं उनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में, ठीक है। खेल हमने ऊपर बता ही दिया आपको कि स्पोर्ट्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा। भारतीय संविधान के ऊपर भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इतिहास, हिस्ट्री को लेकर चलना है आपने, ठीक है। भूगोल को लेकर चलना है, जियोग्राफी को, ठीक है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व आपको फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। राज्यों की राजधानियाँ, ऐसा भी क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा, ठीक है। दैनिक समाचार पत्र आपने पढ़ते रहना है, तो जो समाचार होते हैं उनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। वो करंट अफेयर्स में ही एक तरह से आ जाते हैं। तो वर्तमान जीके, ठीक है, जो लेटेस्ट अभी का जो जनरल नॉलेज है उसके ऊपर भी आएगा, और जो ओल्ड जीके है उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन उनमें से भी ज़रूर पूछा जाएगा। देश और राजधानियों पर हमने कर लिया। वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है, जो भी प्रयोग होते हैं, जो भी नए नए आविष्कार होते हैं, पुराने आविष्कार हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। ये आपका एक तरह से साइंस का टॉपिक हो गया, ठीक है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से रिलेटेड। और दूसरा दोस्तों, आपने हिमाचल प्रदेश की जनरल नॉलेज, हिमाचल प्रदेश की आपने एक तो आपने हिस्ट्री कर लेनी है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, और एक हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी, ठीक है, भूगोल आपने हमने आपको जैसे बताया है। और इंडिया के लिए भी सेम ही फिट बैठेंगे ये टॉपिक, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, और जीके, ठीक है, जीके हिमाचल का। तो इस तरह से हमने ये टॉपिक आपका कवर कर दिया है जनरल नॉलेज का। तो आपने ये सभी जो है वो पढ़ के चलना है। उसके बाद बात कर लेते हैं हिंदी सब्जेक्ट की। तो हिंदी में हम जैसे पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम आया था उसी तरह से हिंदी में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे गलती को पहचानना, आपने वाक्य में कौन सी गलती है, वाक्यांश, ठीक है, भाषण, काल के ऊपर आएगा, उपसर्ग और प्रार्थना, ठीक है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द आपको आएंगे, हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद, ये तो नहीं आता है, सॉरी, ये नहीं आएगा आपको। वाक्य सुधार आपको आ सकता है, वाक्य में कोई गलती होगी उसको आपने इम्प्रूव करना है, ठीक है, ये भी नहीं आएगा आपको। बाकी क्रिया के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, संज्ञा के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, भाववाचक जैसे संज्ञा पूछी जा सकती है, ठीक है, कोई सेंटेंस दिया होगा उसमें आपको सकर्मक अकर्मक क्रिया पूछी जा सकती है, ठीक है, प्रत्यय पूछे जा सकते हैं, उपसर्ग पूछे जा सकते हैं। इस तरह हिंदी भी एक विस्तृत हिंदी व्याकरण के ऊपर आपको क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपने हिंदी की तैयारी अच्छे से करनी है। तो ये जो सभी सब्जेक्ट आपको बताए हैं मैंने, इनके ऊपर आपको अच्छे से अभ्यास करना है और कोशिश करनी है कि आप जैसे पुलिस का एग्ज़ाम हमारा पीछे हुआ था कांस्टेबल का, उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है वो आपका सिलेबस होगा, ठीक है, सेम वैसा ही लेवल आपका होने वाला है। सिर्फ मैथमेटिक्स में
मैथ में आपको थोड़ा सा शूट हो सकती है कि मैथ में आपको टफ क्वेश्चन ना पूछे जाएं, वहाँ पे आपको थोड़े से आसान क्वेश्चन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, डिस्काउंट से रिलेटेड, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, इस तरह के आसान क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। टफ क्वेश्चन आपको घनमूल, वर्गमूल, इस तरह के क्वेश्चन शायद ना पूछे जाएं। तो आपने जो है वो अपनी तैयारी उस तरीके से करनी है। बाकी हम आपको धीरे धीरे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी HP होमगार्ड की तरफ से, जो नोटिफिकेशन आएगी गवर्नमेंट की तरफ से, हम सबसे पहले आपके साथ उस नोटिफिकेशन को शेयर करेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे, और फिर हम आपके लिए डेली जो है वो मॉक टेस्ट सीरीज़ लेकर आएंगे। और अगर आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम उसके लिए प्रिपरेशन तैयारी शुरू कर दें, ताकि आप जो है वो, अगर आपका पुलिस का एग्ज़ाम ठीक नहीं हुआ है तो आप कोशिश करें कि आपका होमगार्ड में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको होमगार्ड सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की पूरी जानकारी मिल गई होगी। और अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपके मन में हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। तो दोस्तों, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी होगी गवर्नमेंट की तरफ से, हम आपको सबसे पहले नोटिफाई कर देंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ HP गवर्नमेंट जॉब्स की और अपडेट्स पाने के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।